तो फाइनली भाई लोगों मैच खत्म हो गया यार। क्या जहनी टॉर्चर देते हैं यार। टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे ना मैच जीतने से ज़्यादा मैच खत्म होने की खुशी हो रही है। मतलब लास्ट की 2 विकेटों से हमने 44 रन खा लिए हैं भाई साहब। कब से 8 आउट हुए हैं। मैं ट्राईपोर्ट से जाके बैठा हूँ कि भाई अभी ये आखिरी 2 आउट होते हैं और उसके बाद सुकून से बैठ के वीडियो करते हैं। ये हमारी टीम है कि मेहमान नवाजी नहीं खत्म हो रही। मतलब इतनी दूर से आई है जिम्बाब्वे की टीम है। अब थोड़ी ज़रा मतलब मैच तो जीत ही रहे हैं तो चलो लगे हाथ उनको, चलो ओवर तो एटलीस्ट पूरे खिला देना। मतलब फुल टाइम मेहमान नवाजियाँ चल रही हैं। ना अपनी इज्जत की फिक्र है ना अपनी आवाम की फिक्र है। भाई जल्दी से जल्दी खत्म करो, निपटाओ, जान छुड़ाओ भैंस की तुम। खैर भाई सब जो भी है, फिलहाल तो हम ये वाला मैच जीत चुके हैं और अच्छे तगड़े मार्जिन से जीते हैं, 69 रन के मार्जिन से। और जो पहला मैच हम इनसे जीते तो थे लेकिन बहुत मर मर के, यकीन करो मैच हम जीत गए थे लेकिन उसमें भी हमें बेइज्जती फील हो रही थी। ये सिचुएशन थी उस वाले मैच में। तो आज भाई साहब चलो ठीक है, 69 रन के मार्जिन से हम ये वाला मैच जीते हैं। और उससे भी बड़ी बात ये है कि हमारे प्लेयर्स ने परफॉर्म किया और 1-2 ने नहीं 3-4 ने परफॉर्मेंस दे दी है तगड़ी। तो बात करने में बड़ा मज़ा आएगा भाई साहब। ज़रा बैटिंग पे बात करते हैं। सबसे पहले तो हमारे सैम अयूब और साथ ही साथ हमारे ओपनर आ जाते हैं साहबजादा फरहान। सैम अयूब तो भाई साहब 5-6 बॉलें लगातार डॉट खेल खेल के वो इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था। उसके बाद वेरी नेक्स्ट ओवर में जब ओवर अभी स्टार्ट हुआ और उस बॉलर को जो कि उनकी तरफ से बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा था, मैं कहता हूँ लपेटे जो पहली 2 बॉलों पे उसने दिए हैं ना 2 छक्के, मैंने कहा भाई साहब आ गया सैम अयूब अपने दोबारा मूड में। तो अब इससे ज़रा बचो, अगली बॉल पे भाई साहब आउट। सैम अयूब साहब भाई 13 ही रन करते हैं और इसमें भी उस भाई साहब के 2 छक्के। मतलब देख लो कि डॉट बॉल्स कितनी, 8 बॉलें वैसे टोटल खेले हैं, ठीक है, 2 छक्के। और आप ये देख लो कि 6-7 बॉलें वो डॉट खेल के जा रहा है पावर प्ले की। फिर आ जाते हैं हमारे बाबर आजम साहब, लेकिन साथ कौन खड़ा हुआ है? साहबजादा फरहान। साहबजादा फरहान भाई साहब छक्कों वाली ये वो मशीन बन चुकी है इस टाइम के 100 मेरा ख्याल है कुछ 4 छक्के मार के खड़ा हुआ है ये 2025 के इस ईयर में। ये नहीं हाथ आ रहा भाई साहब। और जब से ये बंदा टीम में आया है, पाकिस्तान टीम की छक्के मारने की जो रिकॉर्ड है ना वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मतलब हम कोई 2021 में कोई 150 पे फिर रहे थे, फिर 2022 में ऐसे ही 170-80 तक पहुंचे मर के 2023-24 तक। अब फाइनली जाके हम सीधा सीधा छलांग लगाइए, मेरा ख्याल 224 छक्के मार दिए हमने इस ईयर में 2025 में। अभी तो खैर आगे हमारी अब T20 है नहीं, वो तो फिर आगे वर्ल्ड कप स्टार्ट हो जाना 2026 में। तो मेरा नहीं ख्याल अब इससे ज़्यादा मजीद हम आगे बढ़ पाएंगे। ये 1-2 मैचेज ही पड़े हुए हैं। तो 224 छक्के भाई साहब बड़े नंबर हैं पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हमारे पास छक्कों वाले प्लेयर खैर थे नहीं। तो जब से भाई साहब साहबजादा फरहान आया, ये बंदा नहीं हाथ में आ रहा और छक्के पे छक्के मैं कहता हूँ मार के। और बल्कि ये तो एड्स भी बना रहा है अपनी। मतलब वो बुमराह को इसने एशिया कप में छक्के क्या मार दिए और फिर हम वही शोते बन जाते हैं ना, मतलब ओछी हरकतों में शुरू हो जाते हैं अपनी। भाई छक्के तूने मार दिए, टीम तुम्हारी विन की नहीं है, ठीक है। और फिर एड्स में बैठ के मैंने सुना जी बुमराह को किसी ने आज तक छक्का नहीं मारा। तो बस मेरे अंदर का जानवर जाग गया और मुझे बड़ी गैरत आई। और उसके बाद मैं तो भाई बुमराह को छक्के नहीं मारे, कैसे नहीं मारे, ये को बॉलर है। मतलब दूसरी टीम्स को देखें ना, वो विन भी कर लेती हैं और उसके बाद भी उनको ऐसे लगता है कि भाई यार क्या करें, हमें क्या बात करें हम इन पे, ठीक है। हम हार के भी आए बैठे हैं और उसके बाद भी हमारी बातें ऐसी बड़ी बड़ी कि भाई बुमराह को छक्का नहीं मारा, कैसे छक्का नहीं मारा, मैं हूं ना, मैं जाके मारता हूँ। भाई साहब ठीक है, छक्के मार के आया हो, अच्छी परफॉर्मेंस दी है। मतलब अंधों में काना राजा वाली। मैंने ये वीडियो जब एशिया कप में भी की थी तब भी मैंने यही बात की थी और बल्कि यही वर्ड यूज़ किया था कि अंधों में काना राजा। मतलब जहाँ बाकी सारे नहीं चल रहे थे वहाँ ये और फ़खर ने को थोड़ी सी अच्छी इनिंग्स खेली थी, तो ये ज़रा ज़्यादा ना मतलब शाइन में आ गए कि भाई हाँ ठीक है यार इन दोनों ने रन किए हैं, बाकी बेचारों ने कुछ नहीं किया। भाई साहब बाकियों ने बिल्कुल ही घटिया किया था, तो इनका एवरेज भी हमें बहुत अच्छा लग रहा था। ये सीन हुआ था। और ये अब बैठ के भाई साहब अपनी एड्स ही पता नहीं कौन सी, मुझे तो वीडियो का नहीं पता किस चीज़ की थी। बहरहाल वीडियो में बहरहाल बातें शातें चल रही थी कि भाई छक्के छक्के मैंने मारे हैं बुमराह को। ठीक है भाई मार दिए छक्के आपने। फिलहाल भाई साहब आज फिर एक अच्छी नोक खेली है साहबजादा फरहान ने। कल के मैच में भी अच्छी नोक खेल के गया 70+ की। आज फिर भाई साहब 63 रन करके जाते हैं 41 बॉल्स पे। और इसका मतलब शुरू से लेके एंड तक स्ट्राइक रेट ठीक ठाक ही था। मतलब इतना ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा था। पहले कोई 135-40 पे फिर रहा था, फिर अब ये 150 पे फिनिश करके गया 153 पे। लेकिन जो बाबर आजम साहब हैं उन्होंने भाई साहब अपनी इनिंग्स के स्टार्ट में हमें ठीक ठाक टॉर्चर दिया। मतलब मेरा ख्याल है कोई एक टाइम पे 27 बॉलों में 25 रन थे। बाबर साहब फिर अपने उसी मोड में चल रहे थे, पता नहीं अपने फैंस को खुश कर रहे थे, क्योंकि वो बात हो जाती है ना दोबारा कि बाबर आजम जिम्बाब्वे के खिलाफ रन करे तो फिर बातें बनने शुरू हो जाती हैं। मतलब पहले मैच में मैंने 0 पे आउट होने के बावजूद भी मुझ पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो गया। तो अब भाई आउट शाउट नहीं होना, रन करने हैं, लेकिन ज़रा ना सलीके से, ताकि लोगों को ये भी ना लगे कि भाई साहब थोड़ा ना जिम्बाब्वे के खिलाफ ज़रा नॉर्मल एंड में फिर अपना स्ट्राइक रेट भी अच्छा कर लूँगा। तो इस हिसाब से बाबर आजम साहब भाई अपने फुल माइंड के साथ खेले हैं। और पता नहीं शुरू में फंस रहे थे या जो भी था, बहरहाल 27 बॉलों पे 25 रन, उसके बाद 42 बॉल्स पे 50 एंड देन इनिंग्स जब फिनिश करता है बंदा, क्योंकि लास्ट में इस बंदे ने, मैंने पहले भी बात की थी जब सलमान अली आगा ने सेंचुरी स्कोर की थी मेरा ख्याल है, तो सेंचुरी के बाद वनडे की बात है ना ये,
वनडे में जब सलमान अली आगा ने सेंचुरी स्कोर की थी और उसके बाद उस बंदे से बल्ला नहीं लग रहा था, मतलब बल्ले घुमा रहा है, कभी एज लग रहे हैं, कभी क्या, मतलब उसे छक्के चौके नहीं लग रहे थे डेथ में खड़े होके। तो यही बात मैंने की थी कि बाबर आजम अगर अपने माइलस्टोन एक दफ़ा कवर कर ले, उसके बाद जब उसका ये वाला मोड एक्टिवेट हो जाएगा, उसने मारना है, फिर वो बंदा एटलीस्ट छक्के चौके मारता है या फिर आउट हो जाता है। ये नहीं आगा की तरह जैसे उस दिन आगा ने किया था कि भाई साहब खड़ा ही रह गया, ना छक्के लग रहे हैं ना रन बन रहे हैं, मतलब लास्ट के ओवर उसने तकरीबन डॉट बॉल्स ही खेली थी या सिंगल डबल्स में गुजारा कराया था, जो कि बनता नहीं है। तो खैर भाई साहब बाबर आजम की बैटिंग में हमें वो चीज़ देखने को नहीं मिली। डेथ में आगे इसने अच्छी शॉट्स लगाई हैं, और लेकिन जो शुरू में इसने टॉर्चर दे दिया था ना भाई साहब, वो फिर वहीं पे बात आ जाती है कि बड़ी टीम्स, अब अगर इतना प्रेशराइज होकर खड़ा होगा बाबर आजम 27 बॉलों में 25 रन, फिर बड़ी टीम ने कहाँ भाई नेड़े लगने देना, उन्होंने तो भाई मजीद प्रेशर बिल्ड कर देना, 2 बॉलर और अच्छे लगा देने बाबर साहब की हालत ख़राब हो जानी और फिर ये शॉट मार के आउट होकर चले जाएंगे। तो यही होता है बाबर आजम के साथ। अभी तो फिलहाल भाई साहब रन करके गया 74 रन 52 बॉल्स पे, अच्छे रन है भाई साहब, अच्छा स्ट्राइक रेट है 142 का। और इसी के साथ साथ बाबर की बैटिंग से आपको एक और चीज़ भी दोबारा नजर आएगी कि जो हमने एशिया कप में मिस की थी, मतलब बाबर आजम अगर खड़ जाए तो फिर पार्टनरशिप लगती है भाई। इसके साथ साथ पता नहीं ये कौन सी ऐसी मतलब शक्तियाँ लेके आता है कि खुद तो रन करता ही करता है, अगले बंदे को भी रन करवा देता है। ठीक है चलो, अभी तो साहिबजादा वैसे ही रन कर रहा था, हमें ऐसे लग रहा होगा, लेकिन बाबर का आप नोट करें कि जब जब बाबर आजम चला है फिर वो साथ वाले को भी लेके चलता है। तो इस हिसाब से भाई बाबर आजम 74 रन आज अच्छे करके गया। राणा फ़हीम अशरफ को भेज दिया यार, मतलब कुछ समय से काम भाई रहा है यार, मतलब ये उठाया हुआ बच्चा है कोई, ये भी तुम्हारा अपना पाकिस्तान टीम का ही प्लेयर है ना फ़खर जमान, या इसको कोई बाहर से उठा के लेके आते, जैसे वो ना कोई सौतेला बच्चा हो या कोई बाहर से मिला हुआ बच्चा हो, उसमें फिर आप फ़र्क करने लग जाते हैं। भाई अपनी टीम का लड़का है यार, को मेहरबानी कर दो। ओपनर से तुमने 1 डाउन किया, 1 डाउन से 2 डाउन कर दिया, 2 डाउन से फिर तुमने 3 डाउन कर दिया, मतलब उसको या तो बाहर बिठा दो। इतनी ज़्यादा आपने एशिया कप में आप जी इसी को लेके गए हुए थे जी, फ़खर जमान के अलावा तुम्हारी दुनिया ही अधूरी है, आपने बाबर रिजवान दोनों को बाहर कर दिया। अब बाबर को आप लेके आए वो भी 1 डाउन पोजीशन पे, हमने जी अपनी ओपनिंग जोड़ी नहीं छेड़नी साहिबजादा फरहान और सैम अयूब की, वो तो हमने नहीं छेड़नी। 1 डाउन पे आएगा बाबर आजम, ठीक है जी 1 डाउन पे आएगा भाई साहब, फिर फ़खर को बाहर ही बिठा दो। इससे अच्छा तो आगा सलमान को हमने ज़बरदस्ती टीम में डाला हुआ है, कैप्टन भी बना दिया, अब उसको हम बंदा बाहर ही नहीं बिठा सकते, और ना उसकी कहीं जगह बन रही है, ना वो बंदा परफॉर्मेंस दे रहा है। ठीक है, अब 2 डाउन पोजीशन पे उसको डाल दिया आपने, फिर आगा को रखना है यार, उसको फिर 5 डाउन 6 डाउन जहाँ मर्जी आए नीचे से, पर नीचे से भी उस बंदे से कहाँ छक्के लगते हैं। बाहर नीचे आया वो बंदा, क्या उससे शॉटें लगी हैं, उससे अच्छा तो फ़खर आगे नीचे से भाई साहब, अच्छा तगड़ा कैमियो खेल के गया वो, और क्या शॉट्स लगाई हैं उसने लास्ट के ओवर में। मैं तो कहता हूँ 1-2 शॉट्स तो ऐसे मारी हैं, वो 2021 वाला मिचेल स्टार्क के अगेंस्ट जो इसकी शॉटें थी भाई, वो मुझे याद आ गई थी। मजाक से ऐसे इसने जो 1-2 यॉर्कर उठा के मारे हैं ना, मतलब लो फुल टॉस थी, तो मतलब अच्छी तगड़ी बैटिंग करके गया। हालांकि ये वो बैटर है जो थोड़ा टाइम लेके फिर शॉट्स मारता है, मतलब इसको भी यार थोड़ा सा ज़रा कुछ तो एटलीस्ट टाइम दो ना। बिल्कुल आसिफ अली वाला काम कर रहे हो आप, तो बिल्कुल ही लास्ट के भाई आपको ना 5-6 बॉलें 8 बॉलें 10 बॉलें मिलनी है बस, उसी में जाके आपने बिल्कुल ही ना बॉलें भी फाड़ देनी है और ओपोनेंट के बॉलरों को भी सर सुर खोल के आ जाना है। भाई ऐसे तो नहीं होता ना यार, अब प्रॉपर बैटर है वो, मतलब राणा फ़हीम अशरफ फ़खर जमान से पहले आ रहा है, उसके बाद मोहम्मद नवाज़ भी आ रहा है, ठीक है, फिर आगा जी भी आ जाते हैं, फिर कहीं जाके फ़खर जमान यार, मतलब ये मैनेजमेंट की ना सुभान अल्लाह है वैसे, मजाक से अलावा ऐसी मैनेजमेंट की मतलब कुछ समझ नहीं आती ना, कि एक दिन वही प्लेयर आपके लिए शहजादा होता है, अगले दिन वही प्लेयर आपके लिए नकारा हो जाता है। अभी एशिया कप गुजरा है, हमने फ़खर जमान के सर के ऊपर जाके हमने क्रिकेट खेली है पूरी, कि जी नहीं हमारा मेन बैटर ही फ़खर जमान है, बाकी तो सारे यंगस्टर्स हैं ना यार। सैम अयूब यंगस्टर आ रहा था, उसके ऊपर आप इतना ज़्यादा रिलाय तो कर नहीं सकते, साहबजादा भी ऐसा ही है, ठीक है, आगा जी वैसे नए नए कप्तान बन के गए हुए थे। देखा जाए तो हमारी पूरी टीम ही सारी यंग थी, मतलब नए लड़के थे। जो हमारे मेन और काफ़ी अरसे के खेलने वाले प्लेयर थे वो तो बाबर रिजवान फ़खर थे, बाबर रिजवान को हमने हटा दिया, फ़खर को डाल दिया, ठीक है। तो अभी एशिया कप में हमने फ़खर के सर पे सारी क्रिकेट खेली है, अब आते साथ ही हमने फ़खर जमान को उठा के ये 5 डाउन 6 डाउन कर दिए। तो ये मुझे भाई साहब मैनेजमेंट की कोई समझ नहीं आती। बाकी आप सबको इन चीज़ों में क्या लगता है? एटलीस्ट मेरे हिसाब से तो भाई ज्यादती हो रही है, या तो उस बंदे को खिलाओ ना, ठीक है, मतलब उसके साथ बिल्कुल ही सौतेलेपन वाला हिसाब किताब चलता है। तो ये थी भाई साहब सूरत हाल ओवरऑल। फ़खर जमान में नीचे से अच्छा कैम्यू खेल जाता है, 27 रन करके 10 बॉल्स पे, ठीक ठाक हमें छक्के देखने को मिले हैं फ़खर जमान के बल्ले से। बॉलिंग में बात करें तो भाई साहब आज हमारे शाहीन अबरार ये 2 हमारे बॉलर रेस्ट पे थे आज। शाहीन की तो इंजरी वाला इशू है, इब्रार का मुझे नहीं पता किस वजह से यार वो बंदा रेस्ट करके बैठा हुआ था। खैर तो इब्रार भी नहीं था आज, उसकी जगह हमने खिलाया किसको जी, उस्मान तारिक को, और वो बंदा भाई साहब 2G स्पीड में आके वो बंदा 5G की तरह विकेटें ले रहा है, मतलब आराम सुकून से चल चल के आता है और विकेट्स ऐसे ले रहा है जैसे पता नहीं बिल्कुल ऑपोजिट चल रहा है उसका, मतलब आता स्लो है विकेट्स वैसे तेज लेता है। तो ये सूरत हाल है भाई साहब। उस्मान तारिक की आज हैट्रिक करके जाता है वो बंदा, और एक टाइम पे फील्ड ऐसे सेट की हुई थी जैसे पता नहीं टेस्ट मैच चल रहा हो, ठीक है। इस हिसाब से आज हमारी बॉलिंग चल रही थी, क्योंकि संभावे ने माशाल्लाह से बैटिंग इतनी ज़्यादा घटिया की है, तो क्या कहें इस पर। बहरहाल भाई साहब मोहम्मद नवाज़ भी अच्छी तगड़ी बॉलिंग कर रहा है, आज फिर 2 विकेट्स लेके जाता है, 4 ओवर में 2 विकेट्स और 21 रन सिर्फ और सिर्फ दे के। और अभी तक मेरा ख्याल है ये
33-34 विकेट्स लेके खड़ा हुआ है पाकिस्तान के लिए ये इस ईयर में। तो ये भाई साहब जब से इस बंदे ने कम बैक किया है, ये बंदा नहीं भाई किसी के हाथ आ रहा और अपनी सिलेक्शन को ये बंदा जस्टिफाई कर रहा है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि भाई शादाब को तो इन्होंने जैसे तैसे लेके आना ही आना है। कहीं शादाब भी भाई साहब इसी तरह की आके परफॉर्मेंस है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमने पाकिस्तान, हम लालची इंसान है भाई, हमने ये देखना है कि पाकिस्तान टीम विन करे, हम कोई मतलब टूर्नामेंट में अच्छी क्रिकेट खेलें, हम ये चाहते हैं बस। बाकी इस चीज़ पे हम बात भी करते हैं कि कौन बंदा सही तरीके से आया, कौन बंदा ऐसे लगड़ बगड़ तरीके से आया, इस चीज़ पे भी हम बात करते हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे हम ज़रा लालच में आ जाते हैं भाई साहब, फिर हम भूल भुला जाते हैं सारी चीज़ें। ये थी भाई साहब सूरत हाल पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे के खिलाफ। और पाकिस्तान अब इस टाइम पे ट्राई नेशन सीरीज़ का ऑब्वियसली फाइनल में पहुंच चुकी है और फाइनल खेलेगी ये वाली। देखते हैं आगे टीम कौन सी आती है। जिम्बाब्वे भी आपके सामने ही है, श्रीलंका तो खैर 2 के 2 मैचेस ही हारी हुई है, जिम्बाब्वे एटलीस्ट चलो 1 मैच श्रीलंका के खिलाफ जीती हुई है। तो देखते हैं पॉइंट्स टेबल में क्या बनता है, फिर रन रेट पे बात होगी। अगर कहीं जिम्बाब्वे वाला मैच जो अगला श्रीलंका के साथ पड़ा हुआ है जिम्बाब्वे हार जाता है तो आपके सामने ही है, फिर रन रेट पे बात आ जाएगी। तो ये सूरत हाल है, देखते हैं क्या बनता है। उधर से भाई साहब हमारे पाकिस्तान शाहीन्स भी लगे पड़े हैं, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश ये जो फाइनल मैच है। हालत तो बड़ी ख़राब चल रही है भाई साहब, पाकिस्तान 125 पे ही निपट चुकी है पूरी और 44 पे 4 आउट हैं बांग्लादेश के 7 ओवर्स में। तो देखते हैं क्या बनता है, फाइनल हमारे हाथ आता है या नहीं आता। 78 बॉल्स पे 82 रन चाहिए, 4 आउट तो हो गए हैं। तो टॉप ऑर्डर तो भाई साहब बांग्लादेश का हम भी खा के खड़े हुए हैं। बाकी देखते हैं अब क्या बनती है। मेरे हिसाब से तो यार लगता है कि पाकिस्तान टीम पकड़ लेगी, क्योंकि 4 आउट कर दिए हैं। मुझे नहीं लगता अब यहाँ से बांग्लादेश विन कर सके, लेकिन कोई पता नहीं है भाई साहब पाकिस्तान टीम का। बाकी आप सबको क्या लगता है यार इन सारे मामलात में कि भाई फ़खर साहब के साथ ज़्यादती हो रही है? क्योंकि मेरे हिसाब से तो यार बहुत ज़्यादती हो रही है फ़खर के साथ, उसका यार ये नंबर बनता नहीं है। ठीक है, एटलीस्ट यार उसको आप मिडिल ऑर्डर में, जैसे पहले हमने एक दफ़ा फ़खर को ट्राई किया था मिडिल ऑर्डर में, वो कर सकते हैं हम। जब चलो 1 डाउन पे बाबर आया था, 2 डाउन पोजीशन पे हम फ़खर को ले सकते हैं यार। थोड़ा तो एटलीस्ट उस बंदे को टाइम मिले ना। बिल्कुल ही आपने उसको स्लोगर बना दिया यार, लास्ट के 2 ओवर्स में जाके उसको आप बैटिंग पे भेज रहे हो। बाकी आप सबको क्या लगता है लाजमी कमेंट्स में शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।